हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर। आज हम लोग व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों के एक्सरसाइज को करेंगे। तो पहला है, हियर इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट 4 कंट्रीज। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन हाउ वुड यू क्लासिफाई ईच ऑफ दीज कंट्रीज, डेमोक्रेटिक, अनडेमोक्रेटिक, नॉट श्योर। यानी कि आगे 4 कंट्रियों के बारे में कुछ विचार दिए गए हैं, उनका विचार बताना है, डेमोक्रेटिक है कि अनडेमोक्रेटिक है कि नॉट श्योर। तो पहला है, जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यानी पीपल हु डू नॉट एक्सेप्टेड द कंट्री ऑफिशियल रिलीजन्स डू नॉट हैव राइट ए वोट। तो ये अनडेमोक्रेटिक है, क्योंकि डेमोक्रेटिक में सभी रिलीजन्स के लोगों को, जितने भी रिलीजन्स के लोग होते हैं, सबको समान मताधिकार प्राप्त होता है। सेकेंड नंबर है, एक ही पार्टी बीते 20 वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है। द सेम पार्टी हैज़ बीन विनिंग इलेक्शन फॉर द लास्ट 20 ईयर। तो नॉट श्योर है, कंफर्म नहीं है कि यहाँ डेमोक्रेटिक है कि नहीं है, क्योंकि 20 वर्षों से अगर पार्टी जीत रही है तो डेमोक्रेटिक भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ डेमोक्रेटिक व्यवस्था ना हो। सी नंबर देखेंगे, पिछले 3 चुनाव से शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ता है। यानी रूलिंग पार्टी हैज लॉस्ट इन दिस लास्ट 3 इलेक्शंस। यानी कि पिछले 3 इलेक्शन से यह पार्टी को पराजय का मुंह देखना पड़ रहा है, तो पक्का है यह डेमोक्रेटिक व्यवस्था है। यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है, यानी देयर इज नो इंडिपेंडेंस इलेक्शन कमीशन। तो अनडेमोक्रेटिक होगा या गैर लोकतांत्रिक होगा, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो चुनाव आयोग है वह डिपेंड होता है। नेक्स्ट है, वही क्वेश्चन है, हेयर इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट 4 कंट्रीज। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हाउ वुड यू क्लासीफाई इज दिस कंट्री वेयर डेमोक्रेटिक, अनडेमोक्रेटिक और नॉट श्योर। सेम क्वेश्चन है। देखिए पहला है, संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती। यानी जो संसद है वो सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना कोई कानून नहीं बना सकती। द पार्लियामेंट कैन नॉट पास ए लॉ अबाउट द आर्मी विथआउट द कंसेंट ऑफ द चीफ आर्मी। यानी कि इसमें अनडेमोक्रेटिक होगा, क्योंकि सेना प्रमुख का जहां शासन होता है वहां डेमोक्रेटिक नहीं होता है। अगला, संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती कानून नहीं बना सकती। दी पार्लियामेंट कैन नॉट पास लॉ रिड्यूसिंग द पावर ऑफ द जुडिशरी। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह जो है नॉट श्योर भी हो सकता है और अनडेमोक्रेटिक भी हो सकता है। देखिए, जब संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून बनाना शुरू कर देती है तो डेमोक्रेसी में न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो खतरे में आ जाती है, क्योंकि न्यायपालिका से अगर कोई भी निर्णय लेना है और उसमें संसद को ऐसे अधिकार या ऐसे पावर्स हैं कि वो न्यायालय के शक्तियों को कम कर सकता है, तो वह अपनी इच्छा अनुसार कानूनों को पारित करवा सकता है। इसलिए डेमोक्रेटिक तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेटिक व्यवस्था में संसद न्यायपालिका के अधिकारों की कटौती का कानून नहीं बना सकती। लेकिन कुछ कंट्रियां हैं जैसे चीन है, इन देशों में ऐसा है जहां पर संसद न्यायपालिका के कटौती के अधिकारों का कानून बना भी सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ नॉट श्योर लगाएंगे। आपको बहुत जगह अनडेमोक्रेटिक भी मिल जाएगा, अनडेमोक्रेटिक लिखा हुआ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंट्री और देश के नेता
बिना पड़ोसी देश के अनुमति के किसी और देश से संधि नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए दिया है द कंट्री लीडर्स कैन नॉट साइन एनी ट्रेडी विथ अनदर कंट्री विथआउट टॉकिंग परमिशन फ्रॉम नाइटबोरिंग्स कंट्री, यानी देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश से संधि नहीं कर सकते। तो ये पक्का नहीं है कि डेमोक्रेटिक है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन, सारे देश के सारे आर्थिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं, जिसे मंत्री भी नहीं बदल सकते, गैर डेमोक्रेटिक है। ऑल दिस मेजर इकोनॉमिक डिसीजन अबाउट द कंट्री आर टेकन बाय ऑफिशियल ऑफ द सेंट्रल बैंक विच मिनिस्टर कैन नॉट चेंज। तो ऐसी व्यवस्था गैर लोकतांत्रिक होगी या अनडेमोक्रेटिक होगी, क्योंकि डेमोक्रेटिक मामले में जो मंत्रिपरिषद है वह डिसीजन लेती है। अब आते हैं अगला, दिया है इनमें से कौन लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क नहीं है, क्यों। तो इसमें देखिए विच ऑफ दिस इज नॉट ए गुड आर्गूमेंट्स फेवर ए डेमोक्रेटिक फाइट। 4 पॉइंट्स दिए हैं, इनमें कौन सा डेमोक्रेटिक नहीं है ये जानना है। लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं, यानी पीपल फील फ्री एंड इक्वल इन ए डेमोक्रेसी, बिल्कुल सही है डेमोक्रेटिक के लिए। अगला, डेमोक्रेटिक रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन ए बेटर वे दैन अदर्स, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों की तुलना में टकरावों को ज़्यादा अच्छी तरह सुलझाते हैं, यह भी सही है। थर्ड है, लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं, आपको हमने इसमें बताया था जब इसकी विशेषताएं पढ़ा रहे थे। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल टू द पीपल्स, यानी करेक्ट है। अगला है, लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं, ये अनडेमोक्रेटिक है। जरूरी नहीं है कि लोकतांत्रिक देश देशों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध हों। बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत जैसे गरीब देश भी हैं और संपन्न देश भी हैं। यहाँ इसके पक्ष में देखते हैं आंसर। लोकतंत्र के पक्ष में डी तर्क ठीक नहीं है, क्योंकि संसाधन के अभाव में कोई भी देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से आर्थिक समृद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। जैसे एक गैर लोकतांत्रिक देश समृद्ध हो सकता है जैसे चीन, और एक लोकतांत्रिक देश भी संसाधन के अभाव में गलत नीति के कारण गरीब हो सकता है जैसे भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान। ओके, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये बड़ा टिपिकल सा है, थोड़ा समझना पड़ेगा। ईच ऑफ दिस सेंटेंसेस कंटेन्स ए डेमोक्रेटिक एंड अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट्स, राइट आउट द टू सेपरेटली फॉर ईच सेंटेंस, यानी इन सेंटेंसों में कुछ डेमोक्रेटिक और कुछ अनडेमोक्रेटिक चीज़ें मिली हुई हैं, हमें दोनों को अलग अलग छांट के लिखना है, दोनों कथन को क्या करना है, अलग करना है। पहला देखें, ए मिनिस्टर सेड that some law have been passed the parliament in order conflict the regulation decided by the World Trade Organization। देखिए इतना ए मिनिस्टर से लेकर मतलब यहाँ तक आ जाए पार्लियामेंट आर्डर टू बी कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि इनकी संसद द्वारा एक मंत्री ने कहा कि संसद द्वारा कुछ कानून पारित होंगे, ये तो डेमोक्रेटिक हो गया। लेकिन विश्व व्यापार संगठन द्वारा नियमों की पुष्टि होगी, ये अनडेमोक्रेटिक है, क्योंकि डेमोक्रेटिक व्यवस्था में कोई बाहर का व्यक्ति या संस्था कोई डिसीजन नहीं लेगी, बल्कि हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव लोग ही उसका निर्णय लेंगे। ठीक है ना। बी में चलते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑर्डर्ड रिपोलिंग इन द कॉन्स्टिट्यूंसली वेयर लार्ज स्केल रनिंग वाज रिपोर्टेड, यानी कि रैंकिंग्स है, यानी कि गड़बड़ी। तो यहाँ से देखें तो जब इलेक्शन कमीशन दोबारा मतदान करने का आदेश देती है तो ये तो डेमोक्रेटिक है, लेकिन वहाँ लार्ज नंबर पर क्या किया गया, गड़बड़ी की गई, यहाँ पर ये पॉइंट अनडेमोक्रेटिक है। दोनों को अलग अलग आपको लिखना, हम लिख के आंसर नहीं बताएंगे। सी नंबर, संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% तक पहुंचा, यानी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव
representations in the parliament has barely reached 10%। ये डेमोक्रेटिक होगा। महिलाओं के संगठनों ने महिलाओं के लिए 1/3 सीट की मांग की है। द लीड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन द डिमांड 1/3 स्टेट्स ऑफ वुमेन। यानी यहाँ अनडेमोक्रेटिक होगा तब महिलाओं को अपने अधिकारों की मांग के लिए क्या करना पड़ रहा है, मतलब संगठन बनाना पड़ रहा है, या महिलाओं को अपने अधिकारों की मांग करनी पड़ रही है। 5वां क्वेश्चन आ गया नया, विच ऑफ दिस नॉट ए वैलिड रीजन। अच्छा ठीक है ना, विच ऑफ दिस वैलिड रीजन arguing that there is a lesser possibility of forming in a democratic country। यानी लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना बहुत कम है, यह तर्क देने का इनमें से कौन सा वैध कारण नहीं है। ठीक है ना, पहला सही होगा, विपक्षी दल भूख और भुखमरी की ओर ध्यान सरकार का आकर्षित कर सकते हैं। अपोजिशंस पार्टी कैन ड्रॉ अटेंशन टू हंगर एंड स्टारवेशंस। नेक्स्ट देखते हैं बी नंबर। तो बी नंबर देखेंगे, स्वतंत्र अखबार देश के विभिन्न हिस्सों में अकाल स्थिति के बारे में खबर दे सकते हैं। ठीक है, फ्री प्रेस कैन रिपोर्ट सफरिंग्स फ्रॉम फैमिन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। सी नंबर, गवर्नमेंट फेयर्स इट्स डिफीट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। सरकार को अगले चुनाव में पराजय का डर होगा। ये सही है और ये ठीक नहीं होगा। लोग कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने के लिए स्वतंत्र हैं। पीपल और फ्री बिलीव्ड इन ए पार्टीज एनी रिलीजन्स। किसके लिए? अकाल से संबंधित ये तथ्य ठीक नहीं है। अब आ जाए 6वां क्वेश्चन। देयर आर 14 विलेज, यानी एक जिले में 40 गांव हैं। ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट वेयर द गवर्नमेंट्स, यहाँ पर 40 गांव हैं। मेड नो प्रोविजन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी इस गांव में लोगों को पीने का कोई इंतजाम नहीं है। दिस विलेज मीट एंड कंसिडर्ड मैनी मेथड ऑफ फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड टू देयर नीड्स, यानी इन गांव के लोगों ने एक बैठक की और सरकार को अपनी ज़रूरतों की ओर ध्यान दिलाने का तरीका है ये, मतलब सरकार का ध्यान दिलाने के लिए कई तरीकों पर विचार किया। विच ऑफ दिस नॉट डेमोक्रेटिक मेथड, यानी जिन्होंने उनमें विचार किया उनमें से कौन सा विचार नॉट डेमोक्रेटिक है, यानी डेमोक्रेटिक नहीं है। तो देखते हैं पहला, अदालत में पानी को अपने जीवन का हिस्सा मामला मानते हुए मुकदमा दायर करना, बिल्कुल सही है, डेमोक्रेटिक है। अगले चुनाव का बहिष्कार करके सभी पार्टियों को संदेश देना, बिल्कुल डेमोक्रेटिक है। सरकार की नीतियों के खिलाफ जनसभाएं करना, ये बिल्कुल डेमोक्रेटिक है। सरकारी अधिकारी को पानी पीने के लिए रिश्वत देना, ये डेमोक्रेटिक नहीं है, यानी ये अनडेमोक्रेटिक है। तो आंसर डी होगा। 7वां, राइट ए रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र के खिलाफ निम्नलिखित तर्कों पर प्रतिक्रिया लिखें। आर्मी इज द मोस्ट डिसिप्लिनेड एंड करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन इन कंट्री, देयरफॉर आर्मी शुड रूल बाय कंट्री, यानी सेना को देश का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार संगठन है, इसलिए सेना को देश का शासन करना चाहिए। इसमें देना क्या है, लोकतंत्र के खिलाफ निम्नलिखित तर्क पर प्रतिक्रिया लिखना है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको क्या करना है कि उत्तर होगा सेना का नियम लोकतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है, इसलिए लोकतंत्र में जनता के चुने प्रतिनिधि शासक होने चाहिए। सेना द्वारा लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था नहीं संचालित की जानी चाहिए, यानी रूल ऑफ आर्मी अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। इन ए डेमोक्रेसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस पीपल शुड बी द रूल्स। बी नंबर देखते हैं, बहुमत का शासन का मतलब है मूर्खों और शिक्षितों का राज। हमें तो होशियारों के शासन की जरूरत है, भले ही उनकी संख्या कम ना हो। यानी रूलिंग ऑफ द मेजॉरिटी मीन्स द रूल ऑफ इग्नोरेंट पीपल्स। व्हाट वी नीड इज द रूल ऑफ विच इवन इट दे आर इन स्मॉल नंबर। तो द रूल ऑफ द विच सेम बेटर बट दिस आइडिया इज नॉट डेमोक्रेटिक, ये डेमोक्रेटिक आइडिया नहीं है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ मेजॉरिटी,
यानी बुद्धिमानों के नियम बेहतर लगता है, लेकिन यह विचार लोकतांत्रिक नहीं है। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है बहुमत का शासन या बहुमत का नियम। सी नंबर पे आते हैं। इफ वी वांट रिलीजियस लीडर टू गाइड अस इन स्पिरिचुअल मैटर, यानी अगर आध्यात्मिक मामलों में मार्गदर्शन के लिए हमें धर्मगुरुओं की जरूरत है, व्हाई नॉट इनविटेड देम टू गाइड अस इन पॉलिटिकल एज वेल, तो हमें राजनीतिक मामलों में भी उनके मार्गदर्शन का काम सौंपा जाना चाहिए। द कंट्री शुड बी रूल्ड बाय रिलीजियस लीडर्स, यानी देश पर धर्म गुरुओं का शासन होना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है, यानी दिया है देश में धर्मगुरुओं द्वारा शासित नहीं होना चाहिए, यानी कंट्री शुड नॉट बी रूल्ड बाय रिलीजियस लीडर्स। क्यों? क्योंकि द डेमोक्रेटिक स्टेट शुड बी ए सेकुलर स्टेट, यानी जो लोकतंत्र है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होना चाहिए। यहाँ रिलीजन्स और पॉलिटिकल शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर्स, यानी दोनों धर्म और राजनीति एक दूसरे से स्वतंत्र होने चाहिए। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन। और द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कीपिंग विथ डेमोक्रेसी एज ए वैल्यू व्हाई, यानी इनमें से किन कथनों को आप लोकतांत्रिक समझते हैं? फादर टू डॉटर, यानी बेटी से बाप कहता है आई डोंट वांट टू हर यू ओपिनियन अबाउट योर मैरिज, यानी मैं शादी के बारे में तुम्हारी राय सुनना नहीं चाहता। इन आवर फैमिली चिल्ड्रंस मैरी वेयर इन पेरेंट्स टेल देम टू, यानी कि हमारे परिवार के बच्चे वहीं शादी करते हैं जहां माँ बाप तय कर देते हैं। तो यहाँ कहें तो ये लोकतांत्रिक नहीं है। इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग विद द डेमोक्रेसी प्रिंसिपल, यानी यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। डेमोक्रेटिक वैल्यू डिमांड दैट फादर्स शुड नॉट इम्पोज हिज विल ऑन द चिल्ड्रेन, यानी लोकतांत्रिक मूल्यों की मांग है कि पिता बच्चों पर अपनी इच्छा न थोपें। डॉटर हैज़ राइट टू बी कंसुलेट्स, यानी बेटी से परामर्श करना चाहिए या उसे परामर्श का अधिकार प्राप्त होता है। अगला देखते हैं। छात्र से शिक्षक, यानी टीचर टू स्टूडेंट्स। कक्षा में सवाल पूछकर मेरा ध्यान मत बटाओ या बताओ, ये बताओ नहीं बटाओ, यानी डोंट डिस्टर्ब माई कंसंट्रेशन बाई आस्किंग मी क्वेश्चन इन दिस क्लासरूम, यानी क्लासरूम में मुझसे क्वेश्चन पूछकर मेरा जो कंसंट्रेशन है उसे भंग न करो। तो इसकी बात करें, द स्टेटमेंट्स इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी वैल्यू, यानी ये लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ टीचर टू क्लियर द डाउट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एंड इट्स आल्सो द राइट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी शिक्षक का कर्तव्य है कि वह छात्रों के संदेहों को, डाउट्स को दूर करे, और छात्रों का यह अधिकार भी है कि वह टीचर से अपने डाउट्स को दूर करें। सी नंबर देखते हैं। एम्प्लॉय टू ऑफिसर्स, यानी अधिकारी से कर्मचारी, अधिकारियों से कर्मचारी। आवर वर्किंग हावर्स मस्ट बी रिड्यूस अकॉर्डिंग टू द लॉ, हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार कम किए जाने चाहिए। द स्टेटमेंट्स इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज। द एम्प्लॉयज वर्किंग हावर्स मस्ट बी प्रेस्क्राइब्स बाय लॉ। रूल ऑफ इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी यह कथन लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। कर्मचारियों के काम के घंटे कानून के अनुसार निर्धारित होने चाहिए, और लोकतांत्रिक देशों में कानून का शासन लोकतंत्र का मूल सिद्धांत होता है। चलिए 9वें क्वेश्चन पे हैं और अंतिम क्वेश्चन है, इसमें 5 पॉइंट्स हैं। करना क्या है? वही है, एक देश के बारे में निम्नलिखित पर गौर करके फैसला करें कि क्या आप इसे लोकतंत्र कहेंगे। अपने फैसले के पीछे एक तर्क देना है। लोकतंत्र कहेंगे कि हम लोकतंत्र नहीं कहेंगे। ऑल द सिटीजन ऑफ कंट्री हैव राइट टू वोट्स, इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली, यानी कि देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है और चुनाव नियमित रूप से होते हैं, तो इट इज़ डेमोक्रेटिक। क्यों? वेयर ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट एंड इलेक्शन आर
हेल्ड रेगुलरली, यानी जहां देश में सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है और चुनाव नियमित रूप से होते हैं, वह क्या होता है, दैट विल बी डेमोक्रेटिक, वह डेमोक्रेटिक होते हैं या लोकतांत्रिक होते हैं। बट इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर, लेकिन वह चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। बी नंबर है, द कंट्री टुक लोन्स फ्रॉम इंटरनेशनल एजेंसीज, वन ऑफ the condition for giving loan was that the government would reduce in expense on education and health, यानी देश से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था से ऋण लिया है। ऋण के साथ यह शर्त जुड़ी है कि सरकार को अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने खर्चे को कम करेगी। इट इज़ नॉट डेमोक्रेटिक, यानी ये कह दें इट इज़ अनडेमोक्रेटिक। क्यों? क्योंकि यह अलोकतांत्रिक इसलिए है क्योंकि in a democracy no other country or agency can decided the government to reduce its expense on any activities which are the necessary of the welfare of pupils, यानी लोकतंत्र में कोई अन्य देश या एजेंसी सरकार को किसी भी गतिविधि पर खर्च करने या खर्च कम करने के लिए निर्धारित नहीं कर सकती है जो लोगों के वेलफेयर यानी कल्याण के लिए आवश्यक है। इट इज़ द बेसिक ड्यूटी ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी लोकतांत्रिक सरकार का यह मूल कर्तव्य है कि टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड हेल्थ टू ऑल सिटीजन्स, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य सभी नागरिकों को उपलब्ध कराए या प्रदान कराए। सी नंबर, पीपल स्पीक मोर देन 7 लैंग्वेज, यानी एक कंट्री है जहाँ 7 से अधिक लोग भाषाओं को बोलते हैं। एजुकेशन इज अवेलेबल ओनली 1 लैंग्वेज, जहाँ पर सिर्फ एक भाषा की शिक्षा की व्यवस्था है। द लैंग्वेज स्पोकन 25% पीपल फॉर द कंट्री, और वह लैंग्वेज जो है सिर्फ 52% लोग ही वहाँ बोलते हैं। तो इट इज़ नॉट डेमोक्रेटिक या अनडेमोक्रेटिक। क्यों? इट इज़ ए डेमोक्रेटिक एजुकेशन शुड बी इम्पॉर्टेंट इन ए लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द स्टूडेंट, यानी लोकतंत्र में छात्रों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में ही उसे शिक्षा दी जानी चाहिए, इसलिए यह सिद्धांत अलोकतांत्रिक है या कहें अनडेमोक्रेटिक है या डेमोक्रेटिक नहीं है। डी नंबर, सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस हैव गिवन ए कॉल फॉर पीसफुल demonstrations and nations wide strike in the country to oppose these policies. Government has arrested these leaders, यानी सरकारी नीतियों का विरोध करने के लिए अनेक संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन करने और देश भर में हड़ताल करने का आह्वान किया है। सरकार ने अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है, तो ये अनडेमोक्रेटिक है, यानी इट इज़ नॉट डेमोक्रेटिक, क्योंकि पीपल हैव ए राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, ये लोगों का, लोकतंत्र में लोगों का को सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध करने का अधिकार है। पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस एंड नेशंस वाइड स्ट्राइक आर डेमोक्रेटिक मेथड टू प्रोटेस्ट, यानी शांतिपूर्ण प्रदर्शन और देशव्यापी हड़ताल विरोधी लोकतांत्रिक पद्धति है, यानी शांतिपूर्ण प्रदर्शन और देशव्यापी हड़ताल विरोध की लोकतांत्रिक पद्धतियां हैं। लास्ट है इस एक्सरसाइज का, दिया है द गवर्नमेंट्स वंस द रेडियो एंड टेलीविजन इन द कंट्री, ऑल द न्यूज़पेपर हैव टू गेट परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू पब्लिश्ड एनी न्यूज़ अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोटेस्ट, यानी देश में रेडियो टेलीविजन चैनल सरकारी हैं और सरकारी नीतियों के विरोध में कुछ भी खबर छापने से पहले उन्हें सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। ये इट इज़ नॉट डेमोक्रेटिक या इट इज़ अनडेमोक्रेटिक, यह लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी रिक्वायर्ड दैट रेडियो एंड टेलीविज़न भी मतलब ऑटोनोमस हैं। लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि रेडियो और टेलीविज़न क्या हो, ऑटोनोमस यानी स्वायत्त हों, और देयर शुड बी नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन ऑन देम, उन पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, उन्हें स्वतंत्र रूप से अपने न्यूज़ को निकालने की अनुमति होनी चाहिए। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज पूरी होती है। एक इसका 10 नंबर का क्वेश्चन है, उसको देख लीजिएगा।
बहुत बड़ा था और एक कहानी आपको पढ़कर लिखनी है, उसे आप अपनी बुक की एक्सरसाइज को देखकर कंप्लीट करेंगे तो ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म होती है और ये लेसन्स भी आपका कंप्लीट होता है। आपने वीडियो देखा, इसे थैंक यू और इसे आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।